नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में जैसे विचार होंगे वैसा जीवन बनेगा। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। सफलता असफलता, उन्नति अवनति, तुच्छता महानता, सुख दुख, शांति अशांति आदि सभी पहलू मनुष्य के विचारों पर निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार जानकर उसके जीवन का नक्शा सहज ही मालूम किया जा सकता है। मनुष्य को कायरवीर, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न कुछ भी बनाने में उनके विचारों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। तात्पर्य यह है कि अपने विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बनता बिगड़ता है। अच्छे विचार उसे उन्नत बनाएंगे तो हीन विचार मनुष्य को गिराएंगे। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसे ही उनका जीवन बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वर्ग और नरक कहीं अन्यत्र नहीं, उनका निवास हमारे विचारों में ही है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था, भिक्षुओं, वर्तमान में हम जो कुछ हैं अपने विचारों के कारण और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वह भी अपने विचारों के ही कारण। शेक्सपियर ने लिखा है, कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, अच्छाई बुराई का आधार हमारे विचार ही है। ईसा मसीह ने कहा था, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वह बन जाता है। संसार के समस्त विचारकों ने एक स्वर से विचारों की शक्ति और उसके असाधारण महत्व को स्वीकार किया है। संक्षेप में जीवन की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने में हमारे विचारों का ही प्रमुख हाथ रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं विचारों की प्रेरणा से ही करते हैं। संसार में दिखाई देने वाली विभिन्नताएं, विचित्रताएं भी हमारे विचार का ही प्रतिबिंब है। संसार मनुष्य के विचारों की ही छाया है। किसी के लिए संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए नरक, किसी के लिए संसार अशांति, क्लेश, पीड़ा आदि का आगार है तो किसी के लिए सुख सुविधा संपन्न उपवन। एक सी परिस्थितियों में एक सी सुख सुविधा समृद्धि में युक्त दो व्यक्तियों में भी अपने विचारों की भिन्नता के कारण असाधारण अंतर पड़ जाता है। एक जीवन में प्रतिक्षण सुख सुविधा, प्रसन्नता, सुख शांति, संतोष का अनुभव करता है तो दूसरा पीड़ा, शोक, क्लेश में जीवन बिताता है। इतना ही नहीं, कई व्यक्ति कठिनाइयों का भावग्रस्त जीवन बिताते हुए भी प्रसन्न रहते हैं तो कई समृद्ध होकर भी जीवन को नारकीय यंत्रणा समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट रहकर जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देता है तो दूसरा अनेक सुख सुविधाएं पाकर भी असंतुष्ट रहता है, दूसरों को कोसता है महज अपने विचारों के ही कारण। प्राचीन ऋषि मुनि आरण्यक जीवन बिताकर कंदमूल फल खाकर भी संतुष्ट एवं सुखी जीवन बिताते थे और धरती पर स्वर्गीय अनुभूति में मग्न रहते थे। एक और आज का मानव है जो पर्याप्त सुख सुविधा, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैज्ञानिक साधनों से युक्त जीवन बिताकर भी अधिक क्लेश, अशांति, दुख, उद्विग्नता से परेशान है। यह मनुष्य के विचार चिंतन का ही परिणाम है। जीवन में सुख शांति, प्रसन्नता अथवा दुख, क्लेश, अशांति, पश्चाताप आदि का आधार मनुष्य के अपने विचार हैं, अन्य कोई नहीं। संसार एक शीशा है, इस पर विचारों की ही छाया पड़ेगी। जैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा, विचारों के आधार पर ही संसार सुखमय अथवा दुखमय अनुभव होता है। पुरोगामी, उत्कृष्ट, उत्तम विचार जीवन को ऊपर उठाते हैं, उन्नति, सफलता, महानता का पथ प्रशस्त करते हैं तो हीन, निम्नगामी, कुत्सित विचार जीवन को गिराते हैं। विचारों में एक प्रकार की चेतना शक्ति होती है। किसी भी प्रकार के विचारों के एक स्थान पर केंद्रित होते रहने पर उनकी सूक्ष्म चेतना शक्ति घनीभूत होती जाती है। प्रत्येक विचार आत्मा और बुद्धि के संसर्ग से पैदा होता है। बुद्धि उसका आकार प्रकार निर्धारित करती है तो आत्मा उसमें चेतना फूंकती है। इस तरह विचार अपने आप में एक सजीव किंतु सूक्ष्म तत्व है। मनुष्य के विचार एक तरह की सजीव तरंगे हैं जो जीवन, संसार और यहाँ के पदार्थों को प्रेरणा देती रहती हैं। इन सजीव विचारों का जब केंद्रीकरण हो जाता है तो एक प्रचंड शक्ति का उद्भव होता है। स्वामी विवेकानंद ने विचारों की इस शक्ति का उल्लेख करते हुए बताया है, कोई व्यक्ति भले ही किसी गुफा में जाकर विचार करे और विचार करते करते ही वह मर भी जाए तो वे विचार कुछ समय उपरांत गुफा की दीवारों का विच्छेद कर बाहर निकल पड़ेंगे और सर्वत्र फैल जाएंगे। वे विचार तब सबको प्रभावित करेंगे। शाप, वरदान, भविष्यवाणी विचारों की ही इस सूक्ष्म शक्ति का ही परिणाम है। ऋषि मुनियों के पूर्व स्थानों, तपोवनों में आज भी जाने पर वहाँ मनुष्य को उनके उत्कृष्ट शक्तिशाली विचारों का
स्पर्श होता रहता है। इतना ही नहीं, भावनापूर्ण किसी भी महापुरुष से मानसिक संपर्क स्थापित किया जाए तो उसके विचार भाव तत्क्षण वातावरण से दौड़कर आएंगे और सचमुच मनुष्य को महापुरुष का मानसिक सत्संग मिलेगा। मनुष्य जैसे विचार करता है उसके सूक्ष्म तरंगे विश्वाकाश में फैल जाती हैं। सम स्वभाव के पदार्थ एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस नियम के अनुसार उन विचारों के अनुकूल दूसरे विचार आकर्षित होते हैं और व्यक्ति को वैसे ही प्रेरणा देते हैं। एक ही तरह के विचार घनीभूत होते रहने पर प्रचंड शक्ति धारण कर लेते हैं और मनुष्य के जीवन में जादू की तरह प्रभाव डालते हैं। जीवन के अन्य पहलुओं की तरह ही मनुष्य के स्वास्थ्य का बहुत कुछ संबंध उसके विचारों पर ही होता है। मनाशक्ति विचार क्षण क्षण मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते रहते हैं। जो लोग अपने आप को रोगी, बीमार, कमजोर महसूस करते हैं उनका शरीर भी वैसा ही बन जाता है। शरीर एक यंत्र है जो विचारों के अनुसार मनशक्ति के प्रेरणा से काम करता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही प्रभाव शरीर पर दृष्टिगोचर होगा। हीन विचार, शोक, चिंता आदि के कारण रक्त का प्रवाह मंद हो जाता है और शरीर में जड़ता, शिथिलता पैदा हो जाती है। दिल की धड़कन मंद हो जाती है, स्नायु संस्थान सुस्त हो जाता है। इसी तरह उत्तेजना, क्रोध, आवेश के विचारों से शरीर पर भारी तनाव पड़ता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, शरीर में एक प्रकार का विष उत्पन्न होने लगता है, शरीर के सभी अंगों का कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी तरह के लोग जल्दी ही अस्वस्थ होकर रोगी जीवन बिताते हैं। वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य की बीमारी, अस्वस्थता का प्रधान कारण मानसिक स्थिति ही होती है। अपने आप को कमजोर, रोगी, बीमार समझने वाले लोग सदैव अस्वस्थ ही रहते हैं। विचारों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अपने सुख दुख, हानि लाभ, उन्नति अवनति, सफलता असफलता सभी कुछ हमारे अपने विचारों पर निर्भर करते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। संसार कल्प वृक्ष है, इसकी छाया तले बैठकर हम जो भी विचार करेंगे वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। जो अपने आप को सद्विचारों से भी भरे रहते हैं वे पद पद पर जीवन के महान वरदानों से विभूषित होते हैं। मित्रों, सफलता, महानता, सुख, शांति, प्रसन्नता के परितोष उन्हें मिलते हैं। इसके विपरीत जो अपने आप को हीन, अभागा, बदनसीब समझते हैं उनका जीवन भी दीनहीन बन जाता है। विचारों से घिरे हुए व्यक्ति को भी फिर परमात्मा भी नहीं उठा सकता। जो अंधकार में निराशावादी विचार रखते हैं उनका जीवन कभी उन्नत और उत्कृष्ट नहीं बन सकता। मनुष्य को वही मिलता है जैसे उसके विचार होते हैं।